बहरहाल हम तो इसके ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कानूनी एतबार से भी देखा जाए और सोशल एतबार से भी आप देखिए कि किसी का इतिहास को ज़बरदस्ती आपको मतलब ये है कि हटा या मिला या बड़ा छोटा बड़ा कर देगा, नहीं। इतिहास पढ़कर तो हम उससे सबक लेते हैं। और एक मुग़लों का इतिहास सामने मौजूद है हमारे देश के अंदर। उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। जैसे कि अंग्रेज़ों के जब यहाँ पर दौर था, जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो यहाँ से कमाई करके ले गए, वो सारा हीरे जवाहरात तो सब ले गए वो। लेकिन मुग़लों ने तो सब यहाँ किले बनवाए, ताजमहल फलानी और बहुत सी चीज़ें बनवाई, तो वो सब इस मुल्क के लिए छोड़ गए। तो वो हमारे मुल्क के लिए किया उन्होंने। उनके इतिहास में इस किस्म की कोई बात नहीं मिलती हमें। और इस किस्म का इतिहास को निकाल देना उस सबक में से, उस किताब में से, ये घटिया बात है, ये मुनासिब नहीं है। हमें तो दूसरों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि वो तो मुग़ल तो इस एक ज़माने यहाँ पर रहे, लेकिन हमें तो दूसरे मुल्कों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। ये सारी इतिहास की बातें हैं। बंगाल में, बिहार में हुए हैं, से क्या आप लोग, ये तो बुरी बात है। बहरहाल हालात ठीक होने चाहिए, ये तो खुद गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वो ऐसे हालात क्यों हैं, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? उन्हें इसका इंतज़ाम करना चाहिए, माकूल इंतज़ाम करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। और जो इस किस्म की कोई बात गलत करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बारे देखना चाहिए कौन लोग हैं जो हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। चूँकि इनका इलेक्शन सामने खड़ा है तो इन्हें हर चीज़ अब चीज़ ऐसी दिखलाई दे रही है, इन्हें डर लग रहा है हर चीज़ से। इतिहास से डर लगने लगा अभी ना। अभी अगर नीतीश कुमार जी वहाँ पार्टी में गए तो पीछे अगर उसके बैनर कोई लगा हुआ है जिसमें किले का फोटो है, तो उसमें क्या किला हमारा क्या बिगाड़ लेगा भाई? बंगाल अभी वो तो खुद ही कह रही हैं कि मतलब ये कि बीजेपी ने किया है, गड़बड़ की है। तो बहरहाल इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। उन्हें तो अमन और शांति का मतलब ये पैगाम देना चाहिए, बजाय इसके कि नफ़रत तो खुद ही फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नफ़रत पर गवर्नमेंट चला रहे हैं और मुसलमानों के साथ जो आज तक जुल्म हुआ कुछ ठिकाने नहीं है। तो बजाय इसके कि जुल्म और ज़ाती की गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, वो नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर हालात जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उससे उतनी तरक्की मुल्क की होगी। मुल्क की तरक्की हमारे जब ही हो सकती है। हमने मुसलमानों में कम कुर्बानी नहीं दी है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस देश को आज़ाद कराने मुसलमानों की थी, जिसमें हज़ारों मुसलमान फांसी पर लटका दिया गया, हज़ारों जेलों के अंदर बंद रहे और हज़ारों को कत्ल करा दिया गया। सब कुछ हुआ, लेकिन मुसलमान ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि मुल्क के देश की आज़ादी के लिए, देश की सरबुलंदी के लिए, मतलब ये कि मुसलमानों ने एकजुट होकर मौलाना फजल खैराबादी, जो कि आज वहाँ पर जज़ीरा अंडमान में दफन है, उन्होंने ये फतवा दिया था हिंदुस्तान के अंदर कि मुसलमान जिहाद करे मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और इसी पर उनको वहाँ भेजा गया और वहीं उनका इंतकाल भी हो गया, वहीं रहे, छूट भी नहीं पाए वो। जी हाँ, ममता बनर्जी की तरफ बिहार में कुछ तो ठीक है, जब ये लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो समझ लिए फिर उनके सामने तो सारे मुल्क के हालात हैं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी क्या मानती है, दंगों का जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी तो चूँकि जो हालात ख़राब हैं, जो हालात ख़राब करने वाले हैं, उन्हीं को मानती है समाजवादी भी। राहुल गांधी का संसदीय जाने का मामला हो, आप किस तरह देखते हैं, क्या आने वाले दिन में कार्रवाई चल पाएगी? नहीं, देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट घबरा गई है हालात से, चूँकि सन 24 से वो घबराई हुई है।
और इस वक्त किसी मसले पर वो बहस नहीं करना देना चाहते, और बजाय इसके कि उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा कायम सजा करा के राहुल गांधी को यह हालात और बिगाड़ दिए और उस पर फिर माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश जो है वो यकजहती चाहता है, इत्तेहाद चाहता है, इत्तेफाक चाहता है। देश आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, और जब देश के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होगा और इस किस्म के हालात होंगे, नफरत फैलाई जाएगी, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें देश की तरक्की के लिए कुर्बानी देनी होगी। हम आज भी, मैं बैसियत मुसलमान के मैं कह रहा हूँ, मुसलमान आज भी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आज भी खड़ा है। बिल्कुल। संसद चल पाएगी सर शांतिपूर्ण ढंग से? नहीं, संसद अब कैसे चले, वो नहीं चलने दे रहे। हम नहीं, हमारा मुतालबात है कि भाई बहस की जाए मामलों पर। जैसे अडानी का मामला है, अब 20,000 करोड़ रुपए का मामला है, कितना बड़ा नुकसान हमारे देश को हुआ है, यहाँ के लोगों को, LIC को हुआ है, और सेंट्रल बैंकों को, ये सब कितना बड़ा नुकसान हो गया। और इसका आज तक गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इसका जवाब नहीं दे।